यकीनी तौर पर यह सवाल अपनी जगह मौजूद है। और फैर साहब, आपको पता है इलेक्शन कमीशन को कितना पैसा दरकार होगा? अब इंडिया में जब ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी आबादी है, उनको यकीनी तौर पर बड़े लार्ज स्केल पे कोई 129 अरब उनके लगे थे। आपको पता है पाकिस्तान में कितने पैसे लगेंगे? हर बार जब इलेक्शन होती है, हर बार आपको दोबारा से बैलेट पेपर्स प्रिंट करवाने पड़ते हैं, हर बार आपको नया खर्चा करना पड़ता है। ये तो एक दफ़ा का खर्चा है ना, फिर यही मशीनें जो है आगे भी चलेंगी। मशीन है ना, यही मशीन आगे भी चलेगी। कैसे मैन्युफैक्चरिंग और तरसील कैसे होगी? ओवरऑल तो कॉस्ट सेविंग है इसमें, ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप देखें 1970 से लेके आज तक तमाम इलेक्शंस पे जिन पे शोर मचा, धांधली का हुआ, उन पे अभी ये आप कितना तो खर्चा हुआ होगा? सेनेट में आप हैं, ज्यादा इलेक्शन करा दिया गया। सारी पार्टियों ने कहा, हर इलेक्शन में कहा, इस इलेक्शन में भी कहा, उस इलेक्शन में भी कहा जिसमें इनकी हुकूमत आई। 21 पार्टियों ने कहा कि इलेक्शन में है। फिर जुडिशल कमीशन ने 40 फाइंडिंग्स भी दी थी। हम तो उन पे अमल दरामद कर रहे हैं। कराना इलेक्शन कमीशन ने है ना, जब वो कहेगा कि नहीं हो सकता ऐसे जैसे आप चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, देखें, ये You have made the law, बिल्कुल ठीक है, वो पाबंद है। देखें, वो कहते हैं टेक्निकल आर्गुमेंट हो ना, लाए बताएं। हम तो 1.5 साल से कह रहे हैं, बताएं ना कौन सा बटन खराब है, बताएं कैसे पॉसिबल नहीं है। कॉमन सेंस की बात है। आपको लगता है 8 लाख मशीनें मैन्युफैक्चर करना, 2 लाख आईटी के एक्सपर्ट्स वो जो कह रहे हैं रखना, उसकी तरसील होना, उसकी सेफ्टी, सब कुछ ये इश्यूज नहीं है? जी हेलीकॉप्टर पे पहुंचाना पड़ेगी मशीन। मैंने नहीं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है अमला पहुंचाना पड़ता था, ये टीचर्स या जो लोग और आरओज और वो सारी चीजें और बोरियां और बैलेट पेपर्स, तो वो क्या हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट तो छोटी सी? आप इतनी इंपॉर्टेंट बात जब कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट ने होमवर्क तो किया होगा ना कि यार अगले इलेक्शन पे ईवीएम को बनाने में, तरसील में ये मैकेनिज्म हम इस तरह का इतना पैसा लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी तो खैर निटी ग्रिटीज जो है, टेक्निकल डिटेल्स हैं, वो तो वजारत साइंस टेक्नोलॉजी ने बारी बार ब्रीफिंग्स भी दी हैं, मजीद भी दे देंगे। और वो अभी भी ओपन है, इनको भी बुला रहे हैं कि आएँ, बैठ के देखें कि क्या सिस्टम क्या है, पूरी चीज़ इट्स पॉसिबल, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक दफ़ा का खर्चा है ना, ये तो आने वाले तमाम इलेक्शंस में आप इस्तेमाल कर सकें। ओवरऑल तो कॉस्ट सेविंग हो रही है। लेकिन एक चीज़ हुई है, वो पीडीएम तो कामयाब नहीं हुई। अच्छा। और ईवीएम कामयाब हो गया। क्या बात है। वैसे मरियम नवाज शरीफ ने भी कल कुछ कहा है इस हवाले से, जरा सुन लेते हो क्या फरमा रही थी। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों से जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश में शामिल थे, जिनके नाम सामने आ चुके हैं और जिनके नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट इमरान खान, वो सब जिम्मेदारान जो इस तबाही, बर्बादी, रुसवाई और इबरत के निशान को आज हुकूमत में लाने के जिम्मेदार हैं, अगर वो अपने गुनाहों का एतराफ आज नहीं कर सकते कौम के सामने, तो इतना जरूर करें कि पीछे हट जाएं। रेत में सर छुपाने से आपका जुर्म नहीं छुपेगा, इबरत का मकाम है। इससे सबक सीखें बजाय इसके कि आप जुल्म को और दवाम दें। इसका एक ही बाइज्जत रास्ता है, एक ही रिडेम्पशन है कि जो तारीखी नाइंसाफियां आप कर चुके हैं उनको आप अनडू करें। नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, उन सजाओं को अनडू करें, नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करें। इसके सिवा ना आपकी कोई रिडेम्पशन है, ना इसके सिवा आपकी कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता या एग्जिट मुमकिन है। डॉक्टर साहब को किसके नाम आने हैं, माफी मंगवा रहे हैं आप और ऐसी सजाएं खत्म हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का जो ट्रायल है जो उनके खिलाफ शुरू किया गया जब वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसी दिन से कंट्रोवर्शियल हो गया था कि जब आपने मियां नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम कुछ और लगाए। अब आपने पनामा की बात की, पनामा में कोई 430 80 इतने लोग शामिल थे। अगर 480 का ट्रायल होता, सज़ा होती, कुछ बरी होते, तो ये कंट्रोवर्शियल ना होता। एक बंदे को आपने चूज़ किया, वो नवाज शरीफ था, उसका नाम पनामा में नहीं था। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, लंबा नहीं, वो हिस्ट्री सबको पता है। 3 साल से ये सारी कहानी चल रही है मीडिया पे, हर बंदे को पता है कि रियलिटी क्या है। उसके बाद आपने जब देखा कि उनके खिलाफ कोई गबन, चोरी, करप्शन का इल्ज़ाम तो साबित नहीं हो रहा, आपने उन्हें जनाब अकामा की बुनियाद के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप से माजूल किया। उस दिन से ये उनके खिलाफ जो ट्रायल है ये कंट्रोवर्शियल, मतलब सारी फिर आपके खिलाफ है कि सामने फिर आपके खिलाफ आप देखें जो सबसे बड़ा सबूत आया जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपनी पटिशन दायर की। उन्होंने कहा जी कि मुझे ये कहा गया था कि नवाज शरीफ का आपने ना बेल लेनी है और ना फलां करना है। अच्छा। और ये कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो मेहनत क्या थी, किसने की थी? ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्होंने उस तमाम ट्रायल को कंट्रोवर्शियल बनाया। अरशद मलिक साहब की वीडियो आती है, बाद की सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मियां नवाज शरीफ ने केसेस का सामना किया। बीइंग प्राइम मिनिस्टर
19 और 20वें ग्रेड के जो ऑफिसर शामिल थे ठीक है। JIT में, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, काबिल एहतराम है, उनके सामने पेश हुए, एज प्राइम मिनिस्टर पेश हुए, बगैर प्रोटोकॉल के लेकिन पेश हुए। बगैर अदालती फैसलों यानी के हमने तमाम अदालतों का सामना किया, तमाम केसेस का सामना ठीक हो किया, गया। लेकिन जिस तरीके के साथ ये सारे ट्रायल हुए, अब आप मुझे ये बताएं, मैं आखिरी बात करूं कि जो एहतसाब अदालत के जज होते हैं वो सेशन जज होते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये ऐसा ही है जैसे प्राइमरी टीचर के ऊपर मॉनिटरिंग आप बिठा दें किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उस बेचारे को सांस नहीं लेना, उसे ट्रायल क्या करना है, वो इंसान तो ये की सारी वो तरसील चीजें का बड़ा हैं इशू आ जाता है कि जो इन इस ट्रायल को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। चले, इसलिए हम लेकिन ये कहते अदालत हैं तो रिलीफ तो फिर कि अदालत आपको at the ये end of the रिलीफ day देना अदालतों से पड़ेगा, मिलेगा। कौम के सामने ये सारे कोई घर बैठे तो रिलीफ किसी को मिलेगा नहीं। इस डिबेट को बहुत लंबा बढ़ा सकते हैं। नहीं, हम अपने लीगल बैटल लड़ रहे हैं मैं और तो आगे लड़ेंगे सिर्फ इतना इंशाल्लाह। ही कहूंगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नवाज शरीफ का नाम आना चाहिए। अच्छा, जितने मौके उनको सफाई देने के मिले वो आज तक नहीं दे सके। पहले कौम से खिताब कोई सफाई नहीं, पार्लियामेंट में खिताब कोई सफाई नहीं, पहला बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का कोई सफाई नहीं, दूसरा बेंच बना कोई सफाई नहीं दे सके, JIT बनी कोई सफाई नहीं, फिर दोबारा JIT की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला कोई नहीं, उसके बाद ट्रायल कोर्ट कोई सफाई नहीं, आज की दिन तक नहीं दे सके। एक पेपर दिखाना है कि वो हमारे हैं तो कैसे बहुत से पेपर इलेक्शन का जो नैब है उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मांग रही है और अब नैब कह रहे हैं कि हमें जरा टाइम दें। वो भी अब आने वाले दिनों में पता चलेगा।